हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा टेक दे रहा हूं। वॉल को चेंज करें प्लीज। बहुत बड़ा टेक ये है, आप सोचें, जब भी ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार होते हैं, रशिया और यूक्रेन में सीजफायर की बात आगे बढ़ती है, वो यहां तक तैयार हो जाते हैं, बोल देते हैं कि हम नेटो में कभी नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल स्टेट बनेंगे, फिर कोई चिंगारी भड़क जाती है, फिर वो बिदक जाते हैं। कभी वो जर्मन पार्लियामेंट को एड्रेस करने लग जाते हैं, कभी वो यूरोपियन यूनियन को एड्रेस करते हैं और फिर भड़क जाते हैं। इस बार भड़काने वाला कौन? कहीं बाइडेन तो नहीं है? क्योंकि रूस यूक्रेन बातचीत के बीच बाइडेन का ज़ेलेंस्की को फोन। बड़ी खबर, बाइडेन और ज़ेलेंस्की में 1 घंटे 20 मिनट हुई बातचीत। बड़ी खबर, शॉट दिखाएं। अमेरिका ने माना पुतिन को युद्ध की गलत जानकारी दी गई। बड़ी खबर, बाइडेन ने कहा यूक्रेन की $500 मिलियन से मदद करेंगे। पिछले हफ्ते यूएस ने $800 मिलियन से हथियार यूक्रेन भेजना शुरू किया है। बड़ी खबर। अब मेरा सवाल यह है, परसों तक इनकी बातचीत हो रही थी और अब बाइडेन को इनसे बातचीत करने की एकदम से जरूरत क्या पड़ी? अगर सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं तो बाइडेन को पुतिन से बात करनी चाहिए थी, ज़ेलेंस्की से बात क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल। बाइडेन को इनको हथियार देने की जरूरत क्या पड़ गई? यह एक और दूसरा बड़ा सवाल। सीधे आइए बिग वॉल पर, यहां पर राहुल और मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा, अब आप समझें इसको, और यह मेरा बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहां पर यह है, ज़ेलेंस्की और बाइडेन में बात, लेकिन क्या पुतिन को बड़ा आघात? यूक्रेन पर रूस के रुख को लेकर जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच 1 घंटे 20 मिनट बातचीत हुई। नंबर 1, चेंज करें। रूस यूक्रेन में डी-एस्केलेशन को लेकर जारी बातचीत में बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को फोन किया। हमारे सभी गेस्ट को नीचे दिखा सकते हैं एक बार। रूस यूक्रेन में डी-एस्केलेशन को लेकर जारी बातचीत में बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को फोन किया। चेंज करें इसको यहां पर। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने माना कि पुतिन को उनके सीनियर अधिकारियों की तरफ से युद्ध को लेकर गलत जानकारी दी गई। यह भी एक इंफॉर्मेशन आई है। थोड़ा सा स्टे करते हैं यहां पर। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि वो यूक्रेन को सीधे $500 मिलियन की मदद करना चाहते हैं। अब अशोक सर के पास मैं आने वाला हूं यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अमेरिका ने पिछले हफ्ते से ही $800 मिलियन के हथियार पहुंचाना शुरू किया, जिसमें स्विच ब्लेड ड्रोन भी शामिल है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फुल फ्रेम पे जरा ग्राफिक्स दिखाएं। अब देखें, पहले तो ये फोन पर बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि हम आपको हथियार देंगे। फुल फ्रेम पे जरा हमारी वॉल दिखाएं। अब उसके बाद एक नई रिसर्च आ जाती है। ये अमेरिकन कॉकस और अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा होता है, इसको कोई नहीं बीट कर सकता। और ज़ेलेंस्की जो कि आमेच्योर है पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से, उनमें कैसे हवा भरी जा रही है। अब प्यू रिसर्च सेंटर से सर्वे में 70% अमेरिकी नागरिकों ने माना कि उन्हें ज़ेलेंस्की पर भरोसा है। किस बात का भरोसा भाई? पूरा मुल्क उजड़ गया। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर सर्वे में ज़ेलेंस्की की रेटिंग दुनिया के टॉप 6 वर्ल्ड लीडर्स में सबसे ज्यादा है। अच्छा, लो जी, ताली भी बच गई। वो थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन आर्टिस्ट। युद्ध के शुरू होने से अब तक ज़ेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग 31% से बढ़कर 90% हो गई। अरे लोगों की रेटिंग का हाल देखिए जरा। नेक्स्ट, सर्वे में 92% अमेरिकी नागरिकों ने माना कि उन्हें पुतिन पर भरोसा नहीं है, जो कि पिछले 20 साल में सबसे कम रेटिंग है। तो फिर क्या कर लेंगे? नहीं भरोसा तो क्या हो जाएगा? सर्वे में 77% अमेरिकी नागरिकों ने माना कि उन्हें पुतिन और उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सो व्हाट? मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग राहुल, और नीचे शॉर्ट्स और ब्रेकिंग इसी खबर के लेके मैं अशोक सर के पास चलूंगा। अशोक सर, मुझे एक बात बड़ा क्लियर कट लग रही है और मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। अमेरिका नहीं चाहता कि ज़ेलेंस्की इस युद्ध को बंद करें। इट्स वेरी क्लियर। जब भी कोई ऐसी चीज होती है, उनमें चाबी भर दी जाती है। जब लास्ट टाइम जब हुआ तो उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस कर दिया, तालियां बज गई, कुछ वेपन्स आ गए। किसी ने बोला हम 6000 जैवलिन्स भेज रहे हैं, किसी ने बोला हम 3000 भेज रहे हैं, एंड अगेन इट वेंट बैक। आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, मेरा असेसमेंट तो ये है, जो शुरू से, चाहे वो अमेरिका हो या और जो नेटो के देश हो, उन्होंने कहा हम अपने फौजी नहीं भेजेंगे, पर हम आपको जो भी है आर्म, इक्विपमेंट, एम्यूनिशन, ये सब देंगे, और वो ये देते जा रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं, जो वहां पर एड्रेस कर देते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट को, किसी और पार्लियामेंट वगैरह, वहां पर तालियां बज जाती हैं। मेरे विचार से देखिए, उनकी अपनी, वो वहां पर एक मुद्दा लेकर जाते हैं, एक अपनी पोजीशन लेकर जाते हैं, जो मुझे आपसे ये सपोर्ट चाहिए, आपसे ये सहायता चाहिए। अभी वो कह रहे थे जो मुझे नो फ्लाई जोन वहां पर करना है, वो तो नेटो देश वहां पर वो करेंगे नहीं, परंतु फिर भी वो सभी देशों के पास जाते हैं। और मैं भी अभी इसी दोहा फोरम में था, जहां पर वो उन्होंने उसको एड्रेस किया है, और वहां पर वो अपनी बात कहते हैं और उसमें उनका सपोर्ट चाहते हैं। मेरे विचार से देखिए, ये नहीं समझना चाहिए जो ज़ेलेंस्की इतने ज्यादा इमेच्योर लीडर हैं। ठीक है, उनकी बहुत कहा जाता है वो कॉमेडियन थे तो इसीलिए उनको कुछ समझ नहीं है वगैरह, परंतु जिस प्रकार से मेरे विचार से निशान 24 फरवरी से ज़ेलेंस्की ने अपने देश को, ठीक है वहां पर तबाह हो गया, परंतु अगर आपके ऊपर कोई इतनी बड़ी शक्ति हमला करती है तो आप उसका क्या करेंगे? या तो आप घुटने टेक दीजिए शुरुआत में ही,
या कहिए जो अपने लिए, हम अपने देश के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। जो पुतिन वहां पर कह रहे थे, जो भाई ये तो आर्टिफिशियल देश है, ये तो देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कभी हिस्ट्री में, इतिहास में कभी नहीं एग्जिस्ट किया है, तो हम इसको अपने अशोक सर, आई एग्री विद यू, आई टेक माय वर्ड्स बैक। अशोक सर, आई टेक माय वर्ड्स बैक। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपको यहां पर एक हिडन एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का, टू पुल रशिया डाउन एट द कॉस्ट ऑफ यूक्रेन? और इसमें वो लोग जब भी कुछ चीजें होती है क्रेडिबल, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ज़ेलेंस्की थिंक्स की नहीं आई शुड स्टिल कंटिन्यू। नहीं, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उनका हिडन एजेंडा है, मेरे विचार से वो जिस प्रकार से वो पहले कहा गया था, मैक्रोन ने कहा था नेटो को ब्रेन डेड है। अब जो नेटो में इतनी ज्यादा स्फूर्ति आ गई है, ऊर्जा आ गई है, एनर्जी आ गई है, तो उनको यूनाइट कर लिया, यूरोप को यूनाइट कर लिया और नेटो को यूनाइट कर लिया है। परंतु यहाँ पर ज़ेलेंस्की स्वयं कह रहे हैं, काफी समय से कह रहे हैं, महीने से ऊपर से कह रहे हैं, जो वो पुतिन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन पुतिन की तरफ से भी वहां, आई टेक योर पॉइंट सर, लेकिन एक बड़ी बात यह है, अमेरिकन को पसंद नहीं है। सर्वे में 77% अमेरिकी नागरिकों ने माना कि उन्हें पुतिन और उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।